अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान एक गलत स्ट्रेटेजी की वजह से, एक पूर कैप्टनसी की वजह से, पूर स्ट्रेटेजी की वजह से एक मैच जिसका ना स्टार्ट बड़ा अच्छा मिल गया था, जो लग रहा था कि ये पाकिस्तान ने डोमिनेट कर दिया है, इंडिया दबाव का शिकार आ गया था, वो अपने हाथ से गवा दिया। ये इतना गोल्डन चांस है, एक गलत हिकमत अमली की वजह से अपने हाथ से गवा दिया। यानी 10.3 ओवर में पाकिस्तान के 93 रन हैं। 10.3 ओवर में 93 रन हैं। स्टार्ट इतना जबरदस्त मिला हुआ, और सिर्फ वहां पे जब जैसे ही साइम अयूब आउट हुए तो एक शिकस्त खुर्दा जो ना कैप्टन होता है, वो अग्रेशन के बजाय फिर वो डिफेंसिव की तरफ आता है। तो सेम वही स्ट्रेटेजी जो है तो सलमान अली आगा ने अपनाई है। यानी वहां पे अग्रेशन दिखाने के बजाय उसी को कंटिन्यू कर लेते। इंडिया को डोमिनेट किया हुआ था और 200 का टारगेट तकरीबन लग रहा था कि पाकिस्तान कर देगा। वहां पे हुसैन तलत को सारी स्ट्रेटेजी जो है तो वो इंडिया के हाथ में दे दी है। यानी एक डिफेंसिव खिलाड़ी को वहां पे भेजना बिल्कुल किसी भी जाविये से जानना, ये हिकमत अमली ठीक नहीं थी ना। वहां पे अग्रेशन होता और जो जिस तरह ओपनर्स ने और फिर वन डाउन ना साइम अयूब और साहबजादा फरहान ने डोमिनेट किया हुआ था, उसी स्ट्रेटेजी को आगे कंटिन्यू करना चाहिए था। लेकिन उसको वहां पे यानी उसको हुसैन तलत को भेजना, पाकिस्तान ने अपने पांव पे खुद कलाड़ी मारी है। वहां पर फखर जमान ये जो साहबजादा फरहान का टेम्पो भी वहां पे ना लूज हो गया। और 10.3 ओवर में पाकिस्तान ने 93 स्कोर, और 14.1 ओवर में जब साहबजादा फरहान आउट हुए तो पाकिस्तान का स्कोर 115 था। तो यानी सिर्फ 22 रन 4 ओवरों में बनाए हैं इन्होंने। उस वक्त 4 ओवर में 40 रन बनने चाहिए थे। पूरी तरह वो दबाव में थे, उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि गेंद कैसे ना वो हम कंट्रोल करें इनकी ना जारियाना अजाइन को, और खुद ही ना वो उसमें डिफेंसिव। अब विकेटें इतनी ज्यादा हैं ना, 2 विकेटें तो आपकी आउट हुई हैं, और उन 2 विकेटों के ऊपर आप दबाव का शिकार हो गए। भाई इतनी लॉन्ग बैटिंग लाइनअप है। फिर हुसैन तलत जो है तो इसको ना यहां पे जब ये ट्राई नेशन सीरीज में इसको एक मैच भी नहीं खिलाया गया, और फिर इस जो एशिया कप इसमें भी उसको एक मैच भी नहीं खिलाया गया, और फिर उसको उठा के नव आपने नव 2 डाउन भेज दिया। इंतहाई पूर कैप्टनसी थी ये। एक बिना बनाया खेल, बिना बनाया पाकिस्तान के हाथ में आया हुआ खेल आपने उठा के इंडिया को दे दिया, और इंडिया ने वहां से डोमिनेट करना शुरू कर दिया। वही जो वहां पे सिर्फ हुसैन तलत की ना वहां से ट्रांसफर, यानी वो स्ट्रेटेजी जो हमारी डिफेंसिव स्ट्रेटेजी चली गई थी, उस एक डिफेंसिव स्ट्रेटेजी की वजह से इंडिया वापस कम बैक किया। वही बॉलर्स उन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया, और उन्होंने डोमिनेट किया, और हम डिफेंसिव में चले गए। 10.3 पे हम अग्रेशन दिखा रहे हैं, 10.3 ओवर्स में हम अग्रेशन दिखा रहे हैं। 10.3 ओवर के बाद हमारा सवाल शुरू हो जाता है, क्या तुक बनती थी इस वक्त ना, इस मौके के ऊपर ना, 10.3 ओवर के बाद जब 93 स्कोर है, तो फिर क्या तुक बनती थी ना वहां पे हुसैन तलत को भेजने की। वहां पे अगर लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन था तो फिर मोहम्मद नवाज को भेजते, फहीम अशरफ को भेजते। अगर आपने नलायकी देखनी थी, आपने फेस नहीं करना था, तो फिर कम से कम उन दोनों को भेज देते। उसके बाद आपके पास अटैकर, ये किस लिए ना मोहम्मद हारिस को रखा हुआ है, यानी उसको बैटिंग का मौका ही नहीं दिया। और पहले हुसैन तलत और फिर खुद आप आ गए, और खुद भी 13 गेंदों के ऊपर 17 रन, यानी उस क्रूशियल टाइम के ऊपर 13 बालों पे 17 रन, कोई स्ट्रेटेजी है आपकी। तो ये एक नाकस हिकमत अमली थी, और इस नाकस हिकमत अमली से पाकिस्तान ने जब स्टार्ट लिया था, ऊपर जो स्ट्रेटेजी चेंज की थी वो एक अच्छी स्ट्रेटेजी थी। यानी फखर जमान और साहबजादा फरहान से इनिंग्स का आगाज करना ये अच्छा था। और उस पर यह है कि
फखर जमान ने अटैक करना शुरू कर दिया। फखर जमान के अटैक के ऊपर ना जो है साहबजादा फरहान को भी कॉन्फिडेंस आ गया। फिर दोनों साइड से ना अटैक शुरू हो गए थे, लेकिन उसको गलत आउट दे दिया गया। यानी आईसीसी के उस अंपायर ने, सारी दुनिया कह रही है कि वो नीचे लगी हुई थी गेंद और वो संजू सैमसन ने पकड़ी उसको। यानी वो भी इतने, यानी इसका मतलब है कि इंटरफेरेंस है, इंडियन की इंटरफेरेंस है। एक साफ गेंद नीचे लगी हुई ना पकड़ के ना तो उसको आउट कर दिया। ये क्रिकेट नहीं है, ये क्रिकेट के साथ खिलवाड़ है। ये गलत आउट देके एक टीम को डोमिनेट करवाने के लिए ना, ये हिकमत अमली, ये क्रिकेट का नहीं है ये खेल। ये बदमजगी फैलाने वाली बात है, क्रिकेट पे खराबी पैदा करने वाली बात है कि भाई दोनों टीमों को ना फुल मौका दो। दोनों टीमों में से जो अच्छा परफॉर्म करेगा तो वो आगे आ जाएगा, वो रिजल्ट दे देगा। लेकिन इस तरह अंपायर की ना नेग्लिजेंसी, यानी उस थर्ड अंपायर ने ना, उसको नजर नहीं आया कि नीचे ना गेंद लगी हुई है और संजू सैमसन वहां से पकड़ रहे हैं। यानी पूरी दुनिया को नजर आ गया लेकिन उस अंपायर को नहीं नजर आया। तो इस किस्म के जो हथकंडे हैं तो ये भी ना क्रिकेट के लिए ना नुकसानदेह है। लेकिन उसके बावजूद साइम अयूब और साहबजादा फरहान ने अटैक जारी रखे। उसके बावजूद जो है तो इंडिया जो है तो वो दबाव का शिकार थी। और फिर उसको जनाब आपने ना उसको उनको खुद ही ना मौका दिया है कि वो वापस कम बैक करें, इस मैच के अंदर दाखिल हों और फिर हमें डोमिनेट करें। और उसके बाद आप देखें कि ना, अभी आप देखें कि ना हुसैन तलत ने 11 गेंदें खेली है। उस मौके के ऊपर 11 गेंदें खेलने का कोई टूकमेंट है? 11 गेंदें खेल के 10 रन बनाए हैं ना, टोटल 4 ओवरों में 22 रन बने हैं। और उसमें हुसैन तलत और साहबजादा फरहान भी ना, चूंकि साहबजादा फरहान भी बैकफुट पे आ गए थे, हिकमत अमली सारी चेंज हो गई थी। और उसके बाद सलमान अली आगा ने 13 गेंदों के ऊपर 17 रन किए ना। ये कौन सी स्ट्रेटेजी थी? यहां पे 13 गेंदों के ऊपर 30 रन करने चाहिए थे। जब हुसैन तलत आए तो उधर ना मोहम्मद हारिस को भेज देते, मोहम्मद नवाज को भेज देते और वहां पे फहीम अशरफ को भेज देते। वही फहीम अशरफ देखे, वहां पे फहीम अशरफ ने आके 8 गेंदों के ऊपर 20 रन बनाए। यहां पे ये स्ट्रगल कर रहे हैं। और फिर उसके बाद बॉलिंग देखें कि वो कुट पड़ रही है। साइम अयूब को लगातार बॉलिंग दे रहे हैं। भाई 3 ओवरों में 35 उसको कुट पड़ रही है, उसके ऊपर अटैक हो रहे हैं ना, आप उसी को ना लगातार खिलाई जा रहे हैं। आपने ये नवाज किस लिए रखा हुआ है? ये हुसैन तलत को किस लिए डाला गया था? हुसैन तलत को डाला इसलिए गया था कि ये भी ना एक आध वो ओवर कर ले। लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल फेल थी वहां पे। यानी आप देखें कि उन्होंने डूबे से ओवर करवाए। आप देखें कि वो ज्यादा स्पीड और ज्यादा स्पिन वाले, ये इसके दरमियान वाला जो स्लो, दरमियाना स्लो वाला, वो कामयाब हो रहा है। आपने फहीम अशरफ को कोई ओवर नहीं दिया। उस वक्त जब बिल्कुल बेबस हो गए तो आपने फहीम अशरफ को ओवर दिया और उसने विकेट ली है। वहां से थोड़ा सा टेम्पो बनाया, वन साइडेड जा रहा था सारा सिस्टम। और कम से कम वहां पे हुसैन तलत से भी एक ओवर करवा देते। हुसैन तलत ने तो इस गेम को सारा खराब किया। लेकिन ये हुसैन तलत की जिम्मेदारी नहीं थी, ये कैप्टन की स्ट्रेटेजी थी, जो मायूस कुन स्ट्रेटेजी थी। यानी हुसैन तलत को ना ट्राई नेशन सीरीज में आपने ना ट्राई किया, ना एशिया कप के किसी मैच में आपने ट्राई किया, और फिर इस मैच में इतना क्रूशल मैच, और वहां पे उसको उठा के तो आपने ना 2 डाउन भेज दिया ना, जब इतना खूबसूरत स्टार्ट मिला हुआ था। उस स्टार्ट से फायदा उठाने के बजाय खुद डिफेंसिव में चले गए और दबाव का शिकार हो गए। तो ऐसे ना ये स्ट्रेटेजी बोल्ड आपने डिसीजन जो शुरू में फखर जमान की और जो साहबजादा फरहान का था, ये तो बड़ा अच्छा था ना, बहुत अच्छा साइन ना था। और उससे ना पाकिस्तान की ना टीम वो वाली जो पहला मैच खेली थी वो वाली नजर नहीं आ रही थी। स्टार्ट बड़ा अच्छा ले लिया था पाकिस्तान ने, लेकिन आखिर पे ना सलमान अली आगा ने गलत हिकमत अमली की वजह से इस मैच में सारा जो मैचा था, यानी 200 से ऊपर 200 प्लस बनने वाला स्कोर जहां पे था, जिस तरह वो खेल रहे थे, वहां पे इसने अपनी गलत हिकमत अमली, गलत यूटिलाइजेशन की वजह से वहां पे एक तो बैटिंग में बेड़ागर किया और बाद में बॉलिंग में भी इसी तरह हिकमत अमली अपनाई है। आप देखें डूबे कामयाब हो रहा है, आप उनकी बॉलिंग से देखें,
कुलदीप बेबस है, चक्रवर्ती बेबस है, स्पिनर बेबस है, फास्ट को ना बुमराह को कुट पड़ रही है, 45 स्कोर उसने दी है। तो वहां पे हार्दिक पांड्या और डुबे कर रहे हैं, डुबे जिसको कोई पूछता ही नहीं है। तो वो विकेट की डिमांड थी, उस विकेट की डिमांड के तहत आप फहीम अशरफ से ओवर करवाते, उस विकेट की डिमांड में हुसैन तलत से भी गेंद करवाते। यानी आपके तो ये सारे कुट ही खा रहे थे ना, तमाम बॉलर कुट खा रहे थे फाहिद नाम हारिस रऊफ के। तो उसके बावजूद जो है तो आपने ना तो आजमाया, और पहले यानी पहले पावर प्ले तो अलग एक बात है, आपने पहले 7 ओवर में ही मैच दे दिया था। यानी पहले पावर प्ले में साइम अयूब से लगातार ओवर कराना समझ से बिल्कुल बराबर है। नवाज को कोई ओवर नहीं देना है, हुसैन तल्लत को कोई ओवर नहीं देना। हुसैन तल्लत को रखा किस लिए गया था? और इस तरह ना आपने एक बना बनाया ना मैच को ना जो है तो प्लेट में रख के आपने इंडिया को दे दिया। तो अगर ये स्ट्रेटेजी रही है तो फिर आपको श्रीलंका से भी बड़ी मुश्किल पेश आएगी। अग्रेशन दिखानी थी तो अग्रेशन दिखाएं ना, लास्ट तक दिखाएं। अब आप अंदाजा करें कि आपकी 5 विकेटें गिर गई हैं, आप मोहम्मद हारिस नहीं आ रहा है। जब आप कह रहे हैं कि वो तेज खेलने वाला खिलाड़ी है, वो 10-15 गेंदें खेले तो ना स्कोर कर लेता है ना, उसको 10-15 गेंदें भी नहीं खेलने दी हैं आपने, खुद उठ के आ गए हैं ना। भाई आप हुसैन तल्लत की जगह पे भी आते फिर भी कोई समझ आती थी ना। और नमाज को अगर लेफ्ट था तो फिर नमाज क्यों नहीं आया, फहीम अशरफ को क्यों नहीं खिलाया गया ना? वो तो आखिरी 9 ओवर थे, डू और डाई वाले ओवर थे, उसमें आपने मजीद अग्रेशन दिखानी थी, मजीद इंडिया को दबाव में लाना था, जो पहले से ही दबाव का शिकार हो गई थी, उसको मजीद दबाव में लाना था। दबाव के बजाय आप खुद डिफेंसिव हो गए, उनको पूरा मौका दे दिया। और पाकिस्तान ने ना ये जो मैच है, एक जीता हुआ मैच, एक बेहतरीन हिकमत अमली जब स्टार्ट किया था फखर जमान के साथ, तो ये स्ट्रेटेजी बेहतर थी, लेकिन उसके बाद यकदम इसकी स्ट्रेटेजी खराब हुई और उससे पूरे का पूरा मैच का जो टेम्पो बना हुआ था वो इंडिया के हाथ में चला गया है। और उसमें फिर उससे भरपूर फायदा उठाया इंडिया ने, पहले बॉलिंग में और फिर बैटिंग में उन्होंने ना भरपूर फायदा उठाया है। यानी वो कुट रहा है ना, अभिषेक शर्मा अटैक कर रहा है, शुभमन गिल अटैक कर रहा है, फिर उन्हीं बॉलरों को खिला के उनको भी एडजस्टमेंट का पूरा मौका दिया है। तो पाकिस्तान को इस स्ट्रेटेजी के साथ नहीं खेलना होगा। अगर कामयाबी और एशिया कप में जिंदा रहना है तो पाकिस्तान को एग्रेशन दिखानी होगी। और जिस तरह ना सिंगल्स और डबल के ऊपर वो गेंद को एक हिट करते थे फिर भी सिंगल लेते थे, सिंगल्स और डबल और एग्रेशन में एक आध बाउंड्री, फिर ही जाके तो पाकिस्तान एक रिजल्ट दे सकता है। अदरवाइज पाकिस्तान का ना सफर तमाम होता हुआ नजर आ रहा है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, आबाद रहिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसका मकसद है सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि जो भी नई वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।